आप सभी को मेरा नमस्कार। विशाल लॉट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा है कैलेंडर। कैलेंडर का कुछ मैं पहले बता चुका था, आगे कैसे क्या करना है मोटा मोटा मैं पीछे वाला भी रिवाइज कराऊंगा। मैंने बताया था भाई ईयर क्या होता है। ईयर को मैंने दो भागों में बांटा था भाई, एक लीप ईयर, एक हमारा सिंपल ईयर। ये बताया था ना मैंने। तो लीप ईयर और सिंपल ईयर, लीप ईयर को भी मैंने दो भागों में बांट दिया था और सिंपल ईयर को भी। फिर बताया था मैंने एक सिंपल लीप, एक सेंचुरी लीप। एक इसमें बताया था मैंने सिंपल ईयर और एक सेंचुरी ईयर। तो उसमें मैं मोटा मोटा बता देता हूँ। सिंपल ईयर जैसे कि 1947, सेंचुरी होगी 1900, 1700, 1800। इसी प्रकार लीप सेंचुरी 2000, 1600 और लीप ईयर जैसे 2008, 1996। ये हमारे ईयर हो गए। ठीक है, तो इसी प्रकार भाई आगे चलेंगे हम। अब हमने देखा, मैंने ये बता दिया भाई 365 दिन होते हैं साल में और 366 कैसे बने हैं। तो 365 का हम करेंगे 7 से भाग। तो 7 से भाग करेंगे, 7 पंजे 35, बच गया 1, 7 दूनी 14, बच गया 1 से बच रहा है। उसके बाद भाई 366 को करेंगे, 366 को करेंगे तो क्या हो रहा है, 7 से करेंगे इसको। तो 7 2 पंजे 35, बच गया 1, 7 दूनी 14, बच गया 2। तो इसमें 2 शेष बच रहा है लीप ईयर में, इसमें 1 दिन शेष बच रहा है। ठीक है, इसका क्या है, कहाँ यूज होना है वो मैं बताऊंगा। एक मोटा सा मैं आपको बताता हूँ। अगर 100 है तो 5 आ जाएगा, 200 है तो 3 आ जाएगा, 300 है तो 1 आएगा, 400 है तो 0 आ जाएगा। अब ये आया कहां से, ये मैं आपको बताता हूं। तो भाई हमारा ये कहां से क्या है, तो अभी मैंने बताया था भाई एक हमारा 100 साल की क्या होती है, शताब्दी होती है। तो 100 साल में कितने लीप ईयर होते हैं, कितने सिंपल ईयर होते हैं। तो 100 साल के अंदर हमारे 76 तो सिंपल ईयर होते हैं और 24 हमारे लीप ईयर होते हैं। क्या होते हैं, लीप ईयर। अब क्या करेंगे, अब 76 100 साल में कितने होते हैं भाई, 100 साल को मैंने बांट दिया 76 सिंपल ईयर और 24 हमारे लीप ईयर। तो 76 को कितना रिमाइंडर बच रहा है सिंपल ईयर में 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करें कितना आ गया 76 एकम 76। 24 को 2 से करें कितना आ गया 24 दूनी 48। 76 और 48 को ऐड कर देंगे, 76 और 48 ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है, सॉरी 76 था भाई, 76 को इसमें ऐड करेंगे 16 और 8 14 का 4 असल 1, 7 और 4 11 एक बार देंगे नहीं तो 124 को अब 7 से भाग करेंगे तो 7 दूनी क्या आ जाएगा 7 एकम 7, बच गया 5 4। तो अब 7 7 49, क्या बच रहा है 5। तो ये 5 कहां से आ गया, 100 साल के अंदर 5 शेष ये यहां से आ गया। अब 200 के अंदर करेंगे तो वही भाई 200 के अंदर डबल हो जाएंगे, 300 के अंदर फिर वो हो जाएगा, फिर 400 के अंदर। तो इसी प्रकार से ये हमारे जो कोड आए हैं भाई 100 पे 300 पे 200 पे 300 पे, तो ये हमें याद रखने हैं भाई, बहुत ज्यादा याद नहीं करना, ये याद रखना है। ठीक है, तो भाई हमारा जो टाइप स्टार्ट होती है पहली मंथ से स्टार्ट होती है। मंथ को कहते हैं हम महीना। जैसे भाई 6 जनवरी को शनिवार है, ये शनिवार है नहीं सैटरडे है। ठीक है, तो 29 जनवरी को क्या होगा ये पूछ लिया, तो हम क्या करेंगे 29 में से 6 घटा देंगे भाई। 29 में 6 गए हमारे 23। अब 23 को हम, क्योंकि हमारा जो डेज होते हैं 7 डेज होते हैं, 7 से भाग कर देंगे, 7 से भाग कर देंगे तो हमें किसी पे जाए उससे कोई मतलब 7 या 21, हमें सिर्फ है रिमाइंडर से मतलब, रिमाइंडर यानी शेष से मतलब। शेष कितना आ गया, अब 6 जनवरी से 29 जनवरी आगे आना है पीछे जाना है, तो आगे बढ़ना है तो इसके अंदर हम 2 ऐड कर देंगे प्लस 2 करेंगे। शनिवार में 2 ऐड करेंगे, शनिवार क्या आगे रविवार फिर सोमवार, तो क्या आएगा 29 जनवरी को सोमवार। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन इतना था। अगला हमारा टाइप स्टार्ट होती है भाई ईयर। क्या होती है ईयर, ईयर को हम वर्ष भी कहते हैं
और साल भी कहते हैं। उस पे क्या होगा, अगर मान के चलो 2 नवंबर 2017 को सोमवार है, तो 2 जनवरी 2017 को क्या होगा। पहले तो हम ये चेक करेंगे अभी किसकी बात कर रहे हैं, वो क्या बात कर रहे हैं, हमारे सामने बात कर रहे हैं 2017 से 2017। ईयर सेम है मंथ का, इसको पहले जैसा क्वेश्चन बनाने के लिए हमने काट दिया, इसको हमने काट दिया, तो हमारा पहले जैसा क्वेश्चन बनेगा मंथ से मंथ की तरह, मंथ से मंथ की तरह। लेकिन अब इसमें थोड़ा सा, तो 2 नवंबर को है भाई, हमें थोड़ा लंबा काउंट करना पड़ेगा। इसके लिए क्या करेंगे, हमें पहले तो 2017 चेक करना, 2017 क्या है, सिंपल ईयर, लीप ईयर है, तो सिंपल ईयर है। और जनवरी 31 जनवरी, ओ सॉरी जनवरी 31 की होती है, 2 जनवरी की बात कर रहे हैं, तो 31 में इसमें 2 जनवरी है, तो कितना हो जाएगा 2 जनवरी, 2 घटा देंगे इसमें से, 31 में 2 का 29, जनवरी 29, क्योंकि फरवरी हमारा सिंपल ईयर, तो फरवरी 28 की होगी, तो फरवरी 28। उसके बाद प्लस फरवरी के बाद क्या आता है, मार्च 31, अप्रैल, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, फिर आता है मई, फिर आता है जून, फिर आता है जुलाई, फिर आता है अगस्त, फिर आता है सितंबर, फिर आता है अक्टूबर, फिर आता है नवंबर। नवंबर की किसी 2 नवंबर, बस यहाँ तक की हम बात करेंगे भाई। इसको अब ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे लंबी कैलकुलेशन जाएगी 8 और 9, 8 8 16 17 18 19 20 21 22, 22 और 2 24, 24 का 4 समझ लो। अब इसको ऐड करेंगे, 3 2 2 4, 4 और 3 7, 7 और 3 10, 10 और 3 13, 13 और 3 16, 16 और 3 29, 19, 19 और 3 22, 22 और 3 25, 25 और 3 28, 28 और 2 3, तो हमारा इतना आ गया 304। 304 को अब हम 7 से भाग कर देंगे, 7 से भाग करेंगे तो 7 चौक 28, बच गया 2। अब 7 दिया 21, बच गया हमारा, क्या बच गया 3। अब भाई इसमें से 3 क्या करेंगे, नवंबर पहले आता, जनवरी पहले आता, तो पीछे से आगे की तरफ जाना, तो माइनस कर देंगे, क्या करेंगे -3। तो सोमवार में 3 माइनस करेंगे तो रविवार, शनिवार और शुक्रवार, तो क्या आ जाएगा शुक्रवार। एक तो होगा तरीका ये, एक इसको ही शॉर्ट बनाएंगे। हमें पता 7 से भाग करके चलो, 7 चौक 28 1, 7 चौक 28 0, कितना बच गया 3, यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा 3, यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा 3, यहाँ बचेगा 3, यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा 3, यहाँ बचेगा 2 का 2। अब इनको ऐड कर देंगे, एक दूसरे से छोटी होगी, इससे भी ये तरीका ये हो जाएगा। एक और तरीका है 2 जनवरी और नवंबर, नवंबर कितने का होता है 30 का, 2 दिन काट दिया 28, 365 दिन होते हैं साल में, 365 दिन होते हैं भाई, 2 ये हो गए, और नवंबर के 28 30 और 31, 30 और 30 60 रहे 61, 61 इसमें से माइनस कर दो 4 0 304, वही आ गया 304 को भाग करेंगे सेम वही आ जाएगा। एक तरीका हमारा शॉर्ट ये है। वीडियो कैसी लगी कमेंट लाइक शेयर करके जरूर बताया करो भाई।